और आसान तरीके से समझाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता जाने के पीछे के क्या क्या कारण रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले के मुताबिक ही अगर किसी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और वही हुआ राहुल के केस में भी। और सुब्रत पाठक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुब्रत जी, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगाती है। उनका कहना है कि ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है और शुरुआत अक्सर कांग्रेस के नेताओं से भी होती है, ये भी कहा था प्रमोद जी ने। देखो, बहुत स्पष्ट है, इन लोगों का बहुत साफ मानना है कि एक विशेष परिवार को ही देश में प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। उस परिवार में जो पैदा होगा वही प्रधानमंत्री होगा। और मोदी जी से चिड़ ये है कि एक गरीब पिछड़े परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति जो चाय बेचता था वो आके आज देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। तो एक गरीब आदमी है और एक तुच्छ आदमी आकर देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। तो कुल मिलाकर वही दर्द है, इसके सिवाय कोई दर्द नहीं है। यही कारण है कि मोदी जी को गाली देना, उनकी माता जी को गाली देना, उनके पिताजी को गाली देना, उनकी जाति को भी गाली देना। सुब्रत जी, जो टारगेट करने की बात आप कर रहे हैं वही तो कांग्रेस पार्टी करती है ना, कि बार बार गांधी परिवार को ही टारगेट किया जाता है। नहीं, देखो, गांधी परिवार को टारगेट नहीं किया जाता है, जो उनके द्वारा जो किए गए गलत कार्यों को टारगेट किया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके और जिस देश में लूटतंत्र को जो बहाल किया था और जिस प्रकार से जो तमाम सारे नेताओं को लूटने का जो एक तरीके से लाइसेंस दे दिया था, उसका विरोध हो रहा है। आज भी उसके विरोध में तो सत्ता को भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सौंपी है। और जिस प्रकार से हमारे देश की, हमारी संस्कृति का जो अपमान कांग्रेस के जो नेतृत्व में इनके लंबे कार्यकाल में जो हुआ है, जो देश में जिस प्रकार से जातीय विभाजन को जो बढ़ावा दिया गया है, आज उसी का भोग तो ये भोग ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है और शायद ये लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे एक गरीब पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, लेकिन सुब्रत जी, एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये कि शब्दों की मर्यादा को पहली बार नहीं लांघा गया है। अक्सर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, हमेशा इस तरह की बयानबाजी, टिप्पणी सुनने को मिलती है। तो क्या सभी पर इस तरह का एक्शन अब होने जा रहा है? क्या इसे एक नई दिशा की शुरुआत कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। देखो, आप सीधा सा विषय जो लोकतंत्र में वो भी जो एक संवैधानिक पद पे है, सांसद है, विधायक है, वो इस तरीके से लूटताक करेगा और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो ये फिर बहुत खराब बात है। और निश्चित रूप से ये संदेश न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है और भी लोगों को यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर भगवान ही उनका मालिक है। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे जिन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि जो भी शब्दों की मर्यादा को लांघेगा उस पर इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। और अमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, दोनों ही पार्टी की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, अपना अपना तर्क रखा जा रहा है, लेकिन अब देखना ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल यहां पर सेट करने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, युवा नेता, उनको पहले सजा हुई और उसके बाद में अब उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। अब इसका असर बाकी नेताओं पर कितना देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर आप और मैं और हम सभी देखते हैं किस तरह की जो टिप्पणी है वो हर एक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सामने आती है। अक्सर जो नेता हैं वो अपनी शब्दों की मर्यादा तोड़ देते हैं। होगा मनदीप, अब ऐसा नहीं होगा शायद भविष्य में, क्योंकि कल जब शिकायतकर्ता के वकील की तरफ से कोर्ट के भीतर पक्ष रखा जा रहा था और मैक्सिमम सजा की मांग की जा रही थी, तब उन्होंने भी यही कहा कि अगर इस केस में हमने सजा कम कर दी तो गलत संदेश चला जाएगा कि अगर कोई माननीय है तो उसे कठोरतम सजा नहीं मिलती है। लिहाजा इस मामले में हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा। और कोर्ट का जब फैसला आया तो वही हुआ, 2 साल की सजा हुई। संदेश बहुत साफ था कि लोकतंत्र में भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना होगा, संसदीय भाषा का ख्याल रखना होगा। कुछ भी अमर्यादित आप किसी के लिए किसी भी मंच से नहीं बोल सकते हैं। और हमने पिछले दिनों देखा, जैसे आजम खां की सदस्यता गई, जैसे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता गई, संदेश बहुत साफ था कि अब ऐसी कोई भी भाषा लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जाएगी जो खुद को बुरी लगे वो सामने वाले को भी बुरी लगेगी। अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपकी सदस्यता भी जा सकती है। और वही हुआ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। राहुल गांधी जो कि साल 2004 से अमेठी से सांसद बने, 2009 में जीते, 2014 में जीते, 2019 में हार गए, वायनाड से सांसद चुने गए, अब वो संसद में नजर फिलहाल नहीं आएंगे, उनकी सदस्यता चली गई।
बिल्कुल, और ऐसे में देखिए 2 साल के लिए जो जिस तरीके से सजा सुनाई गई,